24 घंटे में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो जो कभी मुमकिन नहीं लगता था वही हो गया। जी हां, भारत और चीन ने हाथ मिला लिया है। इस खबर को सुनकर आप हैरान जरूर होंगे, लेकिन इसके अंदर की सच्चाई क्या है, इसे जानने के बाद आप दंग भी रह जाएंगे। कैसे एक झटके में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ को भारत ने तोड़ दिया, क्यों भारत ने चीन से नाता जोड़ लिया और दोनों देश मिलकर ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिसकी वजह से ट्रंप भी परेशान है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस तरह ये रणनीतिक घेराबंदी अमेरिका के खिलाफ की, जिससे अमेरिका के इरादे पस्त होने तय हैं, और अब क्यों कहा जा रहा है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से बस कुछ ही कदम दूर है। सब बताती हूँ आपको इस रिपोर्ट में, बने रहिए अंत तक मेरे साथ। और ये रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। नमस्ते, जय हिंद। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, दुनिया में इस वक्त ऐसा कूटनीतिक चक्रवाती तूफान आया हुआ है कि बड़े बड़े देशों के होश उड़े हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो इस चक्रवाती तूफान में ऐसा फंसा महसूस कर रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि उन्हें कब क्या बोलना है और कब क्या करना है। ट्रंप चले तो थे सुपरमैन बनने, लेकिन एशिया से मिले एक झटके में जीरो बन गए, क्योंकि इस पटखनी के पीछे है नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन का रणनीतिक और कूटनीतिक मास्टरमाइंड। भारत ने कैसे ये बड़ा खेला किया, उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लिए चलती हूँ। दोस्तों, इसके तार जुड़े हैं ऑपरेशन सिंदूर से। 26 बेगुनाह लोगों के कत्लेआम का बदला लेने के लिए 7 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान के दहशतगर्दों के परखच्चे उड़ा दिए। भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीकी और उपकरणों से पाक की धज्जियां उड़ा दी। इजराइल के साथ साथ रूस और कई देशों ने भारत के इस फैसले का स्वागत किया, कहा कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। लेकिन इसी बीच में कूदते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों देशों के बीच जंग रुकवा दी, सीज फायर करवा दिया। लेकिन भारत ने साफ किया कि सीज फायर में किसी तीसरे देश का कोई हाथ नहीं। बस यहीं से ट्रंप को मिर्ची लगनी शुरू हो गई, जिसके बाद उन्होंने एप्पल के सीईओ से कहा कि आप एप्पल के कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बनाएंगे, और अगर बनाएंगे तो मैं टैक्स लगा दूंगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के साथ उसने अपने रिश्ते भी और मजबूत करने की कोशिश की। साथ ही इंडो एशिया कहकर चीन और भारत के रिश्ते और बिगाड़ने की कोशिश की। ये काम सब अमेरिका कर रहा था। जिनको वो कभी दहशतगर्द कहता था, उसी सीरिया के साथ भी इजराइल के खिलाफ जाकर अमेरिका ने हाथ मिला लिया। अब आपको बताती हूँ, इस पूरे घटनाक्रम पर रूस ने पैनी नजर रखी हुई थी। अमेरिका कैसे साउथ एशिया में अशांति फैलाने के पैतरे चल रहा था, तो रूस ने भी हमारा ऑल वेदर फ्रेंड बिना देरी किए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगाया और अमेरिका से दूर रहने की हिदायत दी। साफ शब्दों में कहा, अमेरिका साउथ एशिया के 2 प्रमुख देशों को आपस में भिड़वाना चाहता है और वो नहीं चाहता कि भारत और आगे बढ़े। अमेरिका के राष्ट्रपति ने वाकई कई ऐसे काम किए जिसकी वजह से अमेरिका पर सवाल उठे और पुतिन पर भरोसा बढ़ा। आपको याद होगा कि हथकड़ी लगाकर भारतीय लोगों को डिपोर्ट करने वाला भी यही अमेरिका था। लेकिन जैसे ही रूस ने भारत को चेतावनी दी कि भाई सावधान होने का वक्त आ गया है, तो भारत ने कहा हमें आपकी बात मंजूर है। फिर क्या था, रूस के राष्ट्रपति की बात मानकर भारत ने अब चीन के साथ खड़ा होने का फैसला कर लिया है। भारत ने न सिर्फ ट्रंप के दावों को खारिज किया, बल्कि अपनी कूटनीति से दुनिया को दिखा दिया कि वो अब अपनी राह खुद बनाना जानता है। और अब भारत उसी राह पर आगे बढ़ रहा है। 2020 की गलवान झड़प के बाद किसी ने सोचा नहीं था कि भारत और चीन 2025 में फिर से दोस्त बनकर एक मंच पर खड़े होंगे। भारत अब व्यावसायिक तकनीकी के क्षेत्र में भी कमाल करने जा रहा है। दरअसल चेन्नई मेट्रो और पैनासोनिक मैन्युफैक्चरिंग बीजिंग के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। ये दिखाता है कि चीन भी भारत के साथ अब खड़ा होना चाहता है। आपको बता दूं कि मेक इन इंडिया के तहत अब दोनों ही देश मिलकर टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पर साथ काम करेंगे। लेकिन भारत और चीन का एक मंच पर आना अमेरिका और यूरोप के लिए एक बड़ा झटका है। इस साझेदारी से न सिर्फ दोनों देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि भारत दुनिया को यह संदेश भी दे रहा है कि वो अब
तकनीकी और व्यापार में भी लीडर बनेगा। भारत का लक्ष्य है 2027 तक वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। ये सपना अब हकीकत से ज्यादा दूर नहीं है। भारत चीन की साझेदारी से मेक इन इंडिया को और बल मिलेगा। ये डील न सिर्फ तकनीकी क्षेत्र में बल्कि रोजगार और प्रोडक्शन में भी भारत को फायदा पहुंचाएगी। इससे डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा। अमेरिका और यूरोप को अब समझ आ रहा है कि भारत अब सिर्फ सैन्य ताकत से ही नहीं बल्कि व्यापार और कूटनीति से भी दुनिया में चमकने के लिए तैयार है। एक खास बात और, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि चीन के साथ दोस्ती घाटे का सौदा रहेगी, मगर चीन ने अपनी वफादारी भी साबित की। उसने बताया कि वो भारत के साथ अब खुलकर खड़ा रहना चाहता है। दरअसल शंघाई सहयोग संगठन में चीन ने कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बताकर पाकिस्तान को झटका दे दिया। हमेशा पाकिस्तान का साथ देने वाला चीन अब उससे किनारा करता दिख रहा है। ये भारत की एक कूटनीतिक और बड़ी जीत है। भारत ने अपनी ताकत और समझदारी से चीन को भी अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान अब अकेला पड़ सकता है और भारत का दबदबा साफ दिख रहा है। दोस्तों, ये नया भारत है जो दुनिया को अपनी शर्तों पर लीड कर रहा है। ऐसा ही रहा तो आने वाले वक्त में रुपए की ताकत बढ़ेगी और डॉलर कमजोर होगा और भारत 2050 से पहले ही महाशक्ति बन जाएगा। जय हिंद।